हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस दो गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उनके नाम हैं पापी इस लोक में भी दुख पाता है उस लोक में भी, पुण्यात्मा इस लोक में भी सुख पाता है और उस लोक में भी। चुंद सुकरिक की कथा। श्रावस्ती में चुंद सुकरिक नामक एक कसाई 55 वर्षों से सुअरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पास सुअर की कमी हो जाती तो वो धान के बदले सुअर के बच्चों को खरीद लेता था और अपने घर के पीछे एक बाड़े में रख देता था। वहीं उन्हें खाद्य सामग्री खिलाता था। तरह तरह के वृक्ष के पत्ते या शरीर का मल खिलाकर उन्हें बड़ा करता था। जब किसी सुअर को मारना चाहता था तो उसे बद स्थान पर बांध देता था और उसके शरीर को बेतों से मार मार कर फुला देता था। इस प्रकार उस सुअर के शरीर का मांस गाढ़ा और मोटा हो जाता था। तब बांस की एक नली से उसके पेट में गर्म जल डालता था। ऐसा करने से गर्म जल पेट में जाकर उसके गुर्दा से बाहर निकल जाता था। ऐसा बार बार करता था और इस प्रकार उस सुअर का पेट पूरी तरह से साफ हो जाता था। इसके बाद वह गर्म जल डालकर जब सुअर के काले और कड़े बालों को नर्म कर देता था, फिर एक चिमटी से बालों को बेरहमी से उखाड़ता हुआ उसके चमड़े को साफ करता था। उसके बाद एक तेज तलवार लेकर उस सुअर का सर काट देता था। खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता था। उसके मांस में खून मिलाकर उन्हें भूनता था और फिर परिवार के साथ बैठकर खाता था। बचे हुए मांस को वह बाजार में बेच देता था। इस प्रकार निर्दयता से जीवन जीते हुए चुंद सुकरिक ने 55 वर्षों तक सुअरों की हत्या की। निर्दयता का सिलसिला ये रहा कि इन वर्षों में यद्यपि वो बौद्ध विहार के पास ही रहता था, पर कभी भी वो बौद्ध विहार नहीं गया। एक कछुए के बराबर भी दान नहीं दिया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसके शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन नर्क के समान हो गया। वो घोर कष्ट में जीवन जीने लगा। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाले भी आश्चर्य से भर जाते थे। कहते हैं कि नर्क का जीवन इतना भयावह होता है कि ये देखने वाले को भी त्रस्त कर देता था। सुकरिक सुअर की बोली बोलता, सुअर की तरह अपने शरीर को घसीटता तथा घर के अंदर की चीज़ों को तोड़ फोड़ देता। उसके घर के लोग उसके मुंह बंद कर देते, पर वो मुंह खोल लेता था। उसकी चिल्लाहट इतनी तीव्र होती थी कि कभी कभी पड़ोसियों को रात में सोना भी हराम हो जाता था। घर से बाहर निकलता तो घर वाले उसे जान से मारने की धमकी देते, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। अतः घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बिठा दिया कि बाहर नहीं निकल सके। अब वो विवश होकर कमरे में ही लौटता तथा चिल्लाता। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह नर्क में जा गिरा। घर के बाहर से जब भिक्षुगण गुजरते तो सोचते कि घर के अंदर कोई सुअर बोल रहा है। उन्होंने बुद्ध को बताया कि सुकरिक 7 दिनों से लगातार सुअर मार रहा था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए बताया, वह 7 दिनों से कोई सुअर नहीं मार रहा था। उसका कर्म फल पूरा होकर सामने आ गया था, अतः जीवित रहते हुए भी नरक का भोग भोग रहा था। लोटपोट करता हुआ अब वो मर गया है तथा नरक में जा गिरा है। तब बुद्ध ने ये दोनों गाथाएं कही। आशा करता हूँ कि आपको ये 2 गाथाएं अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।